साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि जो पेंशनधारी हैं काफ़ी बड़ा वर्ग है और उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार पेंशन कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। जिन कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा है उनको अभी वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको नवीन पेंशन योजना का लाभ सरकार दे रही है। तो इसी व्यवस्था का विरोध कर्मचारी लगातार कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि नवीन पेंशन योजना जो है वह कर्मचारियों के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। तो इसी सब को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए, कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार के द्वारा एक ऐसा पेंशन सिस्टम बनाया जा रहा है जो कर्मचारियों को भी अच्छा लगे और आने वाले चुनाव पर भी इसका असर ना पड़े। तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी जा सकती है। सरकार की तैयारी के अनुसार एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना से मांग हटाने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की वेतन बनती है, रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत उसको वेतन का 50% दिया जाता है। साथ ही समय समय पर जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो उसका लाभ भी उसमें उनको दिया जाता है। तो पुरानी पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारी हैं उनके आखिरी वेतन के 50% राशि पेंशन के रूप में उनको दी जाती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन लगातार बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि अपने सेवा काल के दौरान एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा होने के कारण मार्केट के रिटर्न के हिसाब से ही कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता था। और कर्मचारी इसी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पेंशन बहुत ही कम दी जाती है। साथ ही अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट होने वाला है और अगर मार्केट गिर जाता है तो उसको पेंशन में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में कई राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कांग्रेस शासित और अन्य सरकारों के द्वारा अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार भी एनपीएस में समीक्षा की रिपोर्ट को तैयार करने में जुटी हुई थी और रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार की जा चुकी है और इसके तहत नई पेंशन स्कीम के तहत जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर सूत्रों की बात करें तो सरकार वेतन का 35 से 40% पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है और इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। 1 फरवरी को जारी होने वाले बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। तो साथियों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही थी। कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की राशि दे सकते हैं। पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है उसके तहत आखिरी वेतन का 50% कर्मचारियों को दिया जाता है। साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ पेंशन भी बढ़ते रहती है। लेकिन जो नवीन पेंशन है वह सीधा सीधा मार्केट पर आधारित है। उसमें कर्मचारी का एक निश्चित राशि को, कर्मचारी की जो पेमेंट रहती है उसकी एक निश्चित राशि को और सरकार के द्वारा भी उतनी ही राशि को मिलाकर मार्केट में उसको डाला जाता है और मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर ही पेंशन निर्भर रहती है। अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मार्केट गिर जाता है तो उसको पेंशन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनका जो बुढ़ापा है अनसिक्योर रहता है। तो कर्मचारी भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये दलील दी जाती है कि पुरानी पेंशन योजना जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए घातक है। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि अगर पुरानी पेंशन योजना इतनी ही घातक है तो प्रदेश के, देश के, भारतवर्ष के जो नेता हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ आखिर क्यों दिया जा रहा है।
इतना भेदभाव कर्मचारियों के साथ क्यों? एक कर्मचारी 60 से 62 वर्ष तक सरकार में अपनी सेवा देता है, उसके लिए नई पेंशन, और जो 5 वर्ष देश की सेवा करता है उसके लिए लाइफ टाइम पुरानी पेंशन। तो सरकार को चाहिए कि पेंशन में एक रूपता बनाए, कर्मचारियों को उनका हक दे। पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स राशि उनके खाते में दी जाती है। तो सरकार ने जो अभी बदलाव किए हैं नई पेंशन स्कीम में, उसके तहत अब कर्मचारियों को 35 से 40% जो राशि है उनको कम से कम दी जाएगी। और आगामी बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाएगा और उस बजट में हो सकता है कि इसका ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि आगे में लोकसभा चुनाव भी है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि प्रदेश भर में पेंशन, पुरानी पेंशन की जो मांग है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है और पूरे प्रदेश के कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा उनसे ना छीने और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से सभी राज्यों में बहाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर अभी NPS लागू है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार के द्वारा वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी वजह से बाकी राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग सरकार से की जा रही है। तो देखते हैं कि सरकार इस वित्तीय बजट में जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, उसमें सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन की क्या कुछ व्यवस्था करती है। साथ ही सुनने में आया कि सरकार टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है, किसानों के संबंध में भी सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।